कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। म्यांमार की सेना का क्रूरता में साथ दे रहा है चीन। एक तरफ म्यांमार को कब्जाने चीन निकला तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन पर कब्जा करने रूस निकला और रूस ने तैनात कर दिए ऐसे ऐसे हथियार जिसके बारे में अभी तक सिर्फ सुना ही था। रोबोट टैंक जो काल बन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अंतर महाद्वीपीय मिसाइल क्या अमेरिका के लिए तैनात करा। भारत के लिए इससे क्या खतरा पैदा हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर तालिबान ने रूस चीन को छोड़कर भारत से क्यों मदद मांगी, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अभी रूस से जाने वाली जितनी भी ट्रेन है जो कभी खेती के सामान ले जाया करती थी, खेती के उत्पाद को ले जाया करती थी, सारी ट्रेनों में सिर्फ और सिर्फ हथियार जा रहे हैं। S-400 की तैनाती रूस ने पहले ही यूक्रेन की सीमा पे कर दी। आप देखेंगे टैंकों का जमावड़ा लगा हुआ है। तो अब तो अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों की भी तैनाती कर रहा है रूस। यूक्रेन बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूसी सेना में रोबोट टैंक की एक यूनिट को एक्टिवेट कर दिया गया है। रूस के इस कदम से ये माना जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध अब होकर रहेगा। ये जो सीमा पर यूक्रेन के रूस कर रहा है, ये किसी छोटे मोटे युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा है, क्योंकि नाटो में शामिल यूक्रेन के पक्ष में भी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की समेत कई देश खुलकर आ गए हैं। और उधर रूस ने भी दुनिया भर के देशों के दबाव को खारिज करते हुए सीमा पर हथियारों और सैनिकों की तादाद और बढ़ा दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका सहित यूरोपीय देशों को चेतावनी दे दी है कि तनाव न भड़काए। रूसी सेना के सैनिकों और हथियारों के यूक्रेन बॉर्डर की तरफ बढ़ते काफिले को देखकर पूरी दुनिया डरी हुई है। वहीं जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के फोन के जवाब में रूस ने दो टूक लहजे में कहा कि वह अपने देश में अपनी सेना को कहीं भी मूवमेंट करने के लिए आजाद है, इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने मॉस्को के पास नखाबिनो में रोबोट टैंक के उत्पादन फैसिलिटी का भी दौरा किया है। रूस पिछले 2-3 साल के अपनी आर्मी डे परेड में इस घातक हथियार का प्रदर्शन करता आया है। रूसी मीडिया के अनुसार यूरोन 9 इस टैंक की खासियत ये है कि यह खुद से ही कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टारगेट को ट्रैक कर लेता है, लेकिन उस पर फायर करने का आदेश टैंक से 3 किलोमीटर की दूरी पर बैठा गनर देता है। यह टैंक पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल होता है। इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक बंदूक होती है और कई हथियार तैनात रहते हैं। वैसे T-14 आर्मटा टैंक को भी रिमोट कंट्रोल बना रहा है रूस, यानी कि बिना क्रू के दुश्मनों के टैंक्स को आराम से निशाना बना सकता है रूस। इसके अलावे एक तरफ जहां रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर हथियारों की भी तैनाती कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ समस्या चीन ने खड़ी कर दी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूस और चीन की ये पूरी प्लानिंग के तहत दुनिया में काम चल रहा है। ताइवान के पास भी चीन ने इसी तरह से सेना का जमावड़ा लगा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ म्यांमार में भी तख्ता पलट के बाद जैसे जैसे सेना के सरकार की क्रूरता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही चीन उसमें घुसता चला जा रहा है। चीन तो अब सेना की मदद भी कर रहा है और इसके लिए अपने ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहा है। चीन तेजी से हथियार सप्लाई कर रहा है म्यांमार की सेना को। मांडले जो म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पे लोगों ने 2 तरह के ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ते देखे। इनकी आवाज भी मांडले के लोगों को सुनाई दे रही है। इनमें से एक CH-3A ड्रोन है जिसे चीन के सरकारी रक्षा कॉन्ट्रैक्टर चाइना एरोस्पेस ने बनाया है और माना जाता है कि साल 2013 से 2015 तक म्यांमार को 10 से 12 ड्रोन चीन ने दिए थे। इन ड्रोनों का इस्तेमाल करके म्यांमार को बहुत आसानी से पता चल जाता है कि विद्रोही कहाँ क्या कर रहे हैं, जिसके बाद सेना उतनी ही क्रूरता के साथ उसके ऊपर एक्शन भी ले रही है। वैसे आपको बता दें, म्यांमार की सेना में जमा हो गए हैं चीनी सैनिक जो बस इंतजार कर रहे हैं कि दुनिया का ध्यान बटे। जैसे ही यूक्रेन पर हमला शुरू होगा, अमेरिका, नाटो का ध्यान यूक्रेन की तरफ चला जाएगा। इस बीच चीन ताइवान पर और म्यांमार पर कब्जा कर लेगा, इसकी आशंका दुनिया अब जता रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि शी जिनपिंग और पुतिन एक साथ 2 अलग अलग सेक्टर में इसीलिए बटे हैं ताकि अमेरिका का ध्यान
बांटा जा सके और दोनों ही अपनी अपनी योजनाओं में सफल हो जाएं। पर इससे सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए शुरू हो गया है। ताइवान के साथ कहीं भारत के अरुणाचल वाले इलाके में चीन ऐसी कोई हरकत न कर दे जिससे कि भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। पर वैसे भारत ने भी अपनी तैयारी मजबूत रखी है और ऐसा कोई भी मौका भारत चीन को नहीं देगा। पर इतना जरूर है कि दुनिया एक विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान मामले में न तो रूस चाहता है और न चीन चाहता है कि भारत इसमें एंट्री करे और न ही पाकिस्तान चाहता है। यही वजह है कि रूस के यहाँ जब अफगानिस्तान शांति वार्ता की बैठक हुई तो उसने भारत को नहीं बुलाया और पाकिस्तान का ये कहना है कि जब अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती नहीं है तो भारत को इस शांति वार्ता में क्यों बुलाया जा रहा है। हालांकि अफगानिस्तान सरकार हमेशा से ही भारत को बुलाने के पक्ष में रही है और जब रूस ने मीटिंग में नहीं बुलाया तब अफगानिस्तान की सरकार ने इस बात को कहा भी कि ये हमारी भूल थी और हमने अपने सारे सहयोगियों को समझा दिया है कि आगे ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। पर इन सब के बीच अब तालिबान, जो कि अफगानिस्तान सरकार की कट्टर विरोधी है, उसने भारत से एक आह्वान किया है और एक बड़ा ऐलान भी किया है। उसने ये ऐलान किया है कि भारत तालिबान को साथ दे और तालिबान भारत को ये भरोसा दिलाएगा कि अफगानिस्तान की धरती से भारत के लिए कभी भी कोई गलत काम नहीं होगा। इस आर्टिकल को देखिए जिसमें तालिबान ये कहता हुआ नजर आ रहा है। अब बात ये है कि भारत से उसे मदद क्या चाहिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत से उसे हर शांति वार्ता में, चूंकि अब भारत मुखिया बनता नजर आ रहा है, उसे बड़ी मदद चाहिए। भारत से वो तालिबान के लिए सपोर्ट चाह रहा है। वैसे ये बात चीन और पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। पाकिस्तान जो कि तालिबान को सिखा पढ़ा रहा था, उसके लिए बड़ी मुश्किल हो गई कि उसकी बिल्ली उसी को म्याऊं कर रही है। पाकिस्तान कभी यह बात तालिबान के मुंह से नहीं बुलवा सकता है। तालिबान ने जब ये बात खुद कही है तो जाहिर सी बात है चीन, रूस और पाकिस्तान तीनों की मंशा जो थी कि शांति वार्ता में भारत को शामिल न किया जाए, वो फेल होती नजर आ रही है। वैसे आपको बता दें, आज जो तालिबान और रूस दोस्त बने बैठे हैं, ये कभी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। यही वो तालिबान था जिसने रूस को अफगानिस्तान पर कब्जा करने से रोक दिया था और आज दोनों बढ़िया वाला दोस्त बने हैं। वैसे ये दोस्ती कब तक टिकेगी ये कहना मुश्किल है। और दूसरी बड़ी बात, तालिबान का भरोसा, क्या आपको लगता है जो उसने ये बात कही है कि भारत के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा, इसका वो बाद में पालन करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।